नेक्स्ट बुक है हमारे पास लियो, LEO, द अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK। इसके लेखक हैं PS रमन। अगर याद रखना है तो थोड़ी सी लिंक करेंगे रमन को रम से और लियो को एक मूवी से। लियो एक साउथ की मूवी है जिसे काफ़ी अच्छी है, जो कि काफ़ी अच्छी है, जिसे जो लोग देखते हैं वो उसमें खो जाते हैं या वो फिर उसमें रम जाते हैं। तो लियो एक कहानी है, कहानी मतलब इस मूवी की कहानी है। तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी, और इसे देखकर हर कोई रम जाता है, मतलब PS रमन। और द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK की फुल फॉर्म है चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि IPL की एक टीम है। तो याद रख लेंगे कि लियो जो है एक मूवी का नाम है और मूवी अच्छी है तो उससे देखकर हर कोई रम जाता है। तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ CSK, इसके लेखक हैं PS रमन। नेक्स्ट बुक है हमारे पास द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, इनके जो लेखक हैं वो हैं शिखर धवन, द वन धावन। ये यहाँ पे डायरेक्ट एक लिंक है द वन से धावन। द को ध बोलेंगे तो धवन बन जाएगा। तो द वन क्रिकेट के लेखक हैं शिखर धवन। माई लाइफ, हर किसी की लाइफ सिर्फ एक होती है, तो माई लाइफ एंड मोर, और इच्छा होती है और ज़्यादा जीने की। तो माई लाइफ, लाइफ सबकी कितनी है? एक है, एक से वन हो जाएगा। तो माई लाइफ एंड मोर, इसके भी शिखर धवन है। द वन क्रिकेट, इसके भी लेखक शिखर धवन है। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर, स्पीकिंग विद नेचर, इसके जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा। स्पीकिंग विद नेचर, नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति से कौन बात कर, प्रकृति से जो बात करने की क्षमता है सिर्फ एक में है, भगवान राम में। तो रामचंद्र गुहा। तो यदि हम बुक पढ़ेंगे स्पीकिंग विद नेचर, मतलब नेचर से बात करते हुए, तो नेचर से बात हर कोई नहीं कर सकता। इनसे बात करने के लिए कौन चाहिए? भगवान चाहिए। और भगवान कौन है हमारे सनातन धर्म में? सबसे पहले रामचंद्र। तो स्पीकिंग विद नेचर के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर, इसके जो लेखक हैं वो हैं परिमल नाथवानी, परिमल नाथवानी। तो कॉल ऑफ द गिर मतलब यदि कोई गिर जाएगा तो क्या करेगा? किसी पर कॉल करेगा। और परिमल, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, यदि कोई गिर गया तो वो कॉल कर रहा है। क्यों कॉल कर रहा है? क्योंकि उसका मल निकल गया। कॉल क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मल निकल गया गिरकर। तो मल में है परिमल और नाथ वाणी। तो परिमल का मल याद रख लेंगे। कॉल ऑफ द गिर, गिरने के बाद किसी का क्या हो गया? मल निकल गया, तो इसलिए उसने कॉल करी। किस पर? नाथवाली पर, या फिर नाथवानी किसी पर कॉल करी, तो गिरने के बाद उसका मल निकल गया। नेक्स्ट है हमारी भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। इनके जो लेखक हैं वो हैं भीम सिंह, भीम सिंह जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। भीम सिंह जो है राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं फिलहाल राज्यसभा सांसद।
तो भीम सिंह हैं, इन्होंने लिखी है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। तो भीम जो थे महाभारत में बहुत महान क्रांतिकारी थे। 5 पांडवों में से, तो 75 से 5 पीछे से 5 महान क्रांतिकारी, 75 का 5 देखेंगे पीछे। तो भारत के जो 5 महान क्रांतिकारी हैं, वो जो 5 पांडव हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे वो भीम थे। तो भारत के 75 महान क्रांतिकारी में हो जाएंगे भीम सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं। नेक्स्ट है एड फाइंड्स ए होम। यह है आलिया भट्ट की। यहाँ पर होम लिखा है, ए होम, फाइंड्स ए होम। आलिया भट्ट की एक मूवी है, उसमें आलिया भट्ट का डायलॉग है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो जो कौन सी हीरोइन है जो घर ढूंढती है, मतलब मूवी में फाइंड्स ए होम, मुझे घर जाना है रोते हुए कहती है, तो वो आलिया भट्ट है। तो एड फाइंड्स ए होम की जो है लेखक आलिया भट्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है महा स्वप्निकुडु। महास्वप्नी कुडू। इसके जो लेखक हैं वो हैं पी विक्रम। महास्वप्नी कुडू मतलब स्वप्न में इंसान कुछ भी पी सकता है या कुछ भी नहीं पी सकता, मतलब कुछ भी पी सकता है। पी विक्रम। तो स्वप्न में इंसान कुछ भी पी भी सकता है, कि जैसे बोलते हैं तूने पी भी रखी है क्या, ऐसे। तो स्वप्नी कुडू यानी स्वप्न। जो महान सपने देखते हैं यानी वो कुछ भी भी सकते हैं, तो पी विक्रम। नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर। इसके जो लेखक हैं वो हैं संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। तो समंदर में सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, मतलब मछली जो है सबसे ज़्यादा समुद्र में पाई जाती हैं। और एक समंदर मेरे अंदर, समंदर के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। समंदर के अंदर जीव से संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर के जो लेखक हैं, समंदर के अंदर याद रखेंगे, समंदर के अंदर जीव। तो एक समंदर मेरे अंदर के है संजीव जोशी। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव। एन अनकॉमन लव, इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी। एक जो है अनकॉमन लव है। अनकॉमन लव क्या होगा, जिसमें हर कोई एक दूसरे के चित्र बनाता रहे, हमेशा इतना प्यार जो कि हमेशा उसके ख्यालों में खोया रहे और उसके चित्र बनाता रहे। तो चित्र बनाता रहे, बनर्जी मतलब बनाए, चित्र बनाएगा जो हमेशा चित्र बनाता रहता है किसी का, तो वो उससे अनकॉमन लव करता है। तो एन अनकॉमन लव के जो लेखक हैं वो चित्रा बनर्जी हैं। नेक्स्ट है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। इसके लेखक हैं जया जेटली। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। तो डिजाइन के लिए प्रेरणाएं कौन देता है,
जो पूरा टली रहता है हमेशा, जो पूरी भाषा में ये टली है, ये टली मतलब पूरी भाषा में ये को जे बोला जाता है, तो जे टली है। अगर कोई ज़्यादा डिजाइन के लिए प्रेरणाएँ दे, भाई ऐसे करो, तो उससे लोग कहेंगे भाई ये टली है। तो भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएँ दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये टली है। तो जया जेटली, जेटली मतलब जेटली। तो प्रेरणा देने, जो ज़्यादा टली होता है वही ज़्यादा प्रेरणाएँ देता है, तो जेटली। नेक्स्ट है हमारे पास 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इसके जो लेखक हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे, नरवणे। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब भाग्य। भाग्य की बात है कि कोई नर बने। हर किसी को नर बनना इंसान, मतलब मानव मनुष्य जो जन्म है वो 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है। तो हर किसी के डेस्टिनी में नहीं होता कि वो नर बने, कुछ ही लोगों की डेस्टिनी में होता है कि वो नर बने। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी की बात होगी तो हर किसी के भाग्य में नहीं है कि वो नर बने। तो मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है हमारे पास संस्कृति के आयाम। संस्कृति के आयाम, इसके जो लेखक हैं वो हैं मनोरम मिश्रा। मनोरम मिश्रा। संस्कृति के आयाम, मनोरम मिश्रा। अगर किसी को रम दिखा दो, भाई रम पिएगा, वो तुरंत बोलेगा भाई आया, अपनी संस्कृति भूल जाएगा और बोलेगा भाई आया मैं। आया मतलब आया मैं, किस लिए? रम पीने। और किसके साथ? मिश्री के साथ पिएगा। तो संस्कृति के आयाम मतलब भाई संस्कृति छोड़ भूल जा, आया मैं, क्यों? रम पीने। तो मनोरम मिश्री के साथ। तो संस्कृति के आयाम के जो लेखक हैं वो हैं मनोरम मिश्रा। नेक्स्ट है हमारे पास गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन। गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन। श्री कैंपेन, इसके जो लेखक हैं वो हैं एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर। गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन। तो गांधी से कैसे रहेंगे? गांधी की जो एक लाइफ है कहाँ पे है? गांधी की जो लाइफ है किस में है? पेन में है। क्यों? क्योंकि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, यदि वे विदेश नहीं जाते तो शायद गांधी जी को मतलब भगत सिंह को फांसी ना दी जाती। तो गांधी की जो लाइफ है, अब मतलब कुछ लोग मतलब बहुत से लोग उनकी तारीफ़ करते हैं उनके और कामों के लिए, और ज़्यादातर लोग उन्हें गरियाते हैं, गाली देते हैं विदेश जाने के लिए। तो गांधी की जो लाइफ है कहाँ है? पेन में है। तो गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन। क्यों? क्योंकि उनको खबर थी कि जाने से उन्हें फांसी हो जाएगी, फिर भी चले गए। गांधी को क्या थी? गांधी की लाइफ पेन में है क्योंकि उनको खबर थी। खबर मतलब अकबर, अखबार, अकबर यानी अखबार। तो गांधी को अखबार में खबर पता चला कि भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई है। तो गांधी की जो लाइफ है वो कहाँ है? पेन में है क्योंकि उनको खबर थी फिर भी चले गए। तो खबर से अकबर, तो एम.जे. अकबर। गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन के जो लेखक हैं वो हैं एम.जी. अकबर। नेक्स्ट है हमारे पास द बुक ऑफ कैपेसन। द बुक ऑफ कैपेसन, कपेसन। इसके जो लेखक हैं
वो हैं दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। ये हैं दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। ये हैं द बुक ऑफ कैपेसन के लेखक। द बुक ऑफ कैपेसन, जो सन है, ये सत्य है कि कैलाश पर इसका असर कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड रहती है। और दलाई लामा, और लाम मतलब लामा, लाम मतलब लाम रस्सी। और कैलाश पर चढ़ने के लिए हम डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते, तो हमें लाम की ज़रूरत पड़ेगी। लाम यानी रस्सी की। तो भाई दिलाओ क्या, हमें लाम दिलाओ, लाम मतलब रस्सी दिलाओ कि हमें कैलाश पर चढ़ना है। और ये सत्य है कि वहाँ पर सन का तो कोई प्रभाव रहता नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, क्योंकि तो सन का जो प्रभाव कहाँ पर कम हो जाता है, कैलाश पर। ये सत्य है। तो कैलाश सत्यार्थी। और वहाँ पर तुम्हें चढ़ना है तो क्या चाहिए, लाम चाहिए, तो लाम दिलानी पड़ेगी। तो दलाई लाम और कैलाश पर सत्य है तो कैलाश सत्यार्थी। और कैपेसन, द बुक ऑफ कैपेसन, इसके लेखक हैं दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी, द डेफिनेटिव बायोग्राफी। द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इसके लेखक हैं पीयूष पांडे। पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जो लेखक हैं वो मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक हैं। तो याद रख लेंगे पीयूष पांडे द डेफिनेटिव बायोग्राफी। पीयूष पांडे हैं द डेफिनेटिव बायोग्राफी, जो कि मनोज बाजपेयी की है। तो बाजपेयी यहाँ पर है, बाजपेयी, पी और पी के बाद में ई है और यहाँ पे पीयू है, तो पेई पीयू, पे मैच कर लेंगे। तो मनोज बाजपेयी की है, पेई की है पीयू, पेई पीयूष पांडे। मनोज बाजपेयी की द डेफिनेटिव बायोग्राफी, तो बाजपेयी का पेई याद रखेंगे, पेई, और पेई से पीयूष याद रखेंगे, पीयू, पेई पीयू। तो मनोज बाजपेयी हैं पेई, और पीयूष पांडे हैं। नेक्स्ट है पावर विद इन द लीडरशिप। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इसके हैं डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम।
डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जो हैं वो हैं पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। द लीडरशिप की बात हो रही है तो फिलहाल जो सबसे बड़े लीडर हैं भारत में वो नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के पास ही सबसे ज़्यादा पावर है, तो पावर विद इन नरेंद्र मोदी लीडरशिप से रिलेटेड है आर बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। तो पावर की बात होगी और इसके लेखक हैं आर बाला सुब्रमण्यम। इसे ऐसे याद रख लेंगे, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जो हैं इसके लेखक हैं डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम।